हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम आयुष जायसवाल और इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया का इंडिजीनियस मेड कोरोना वैक्सीन। कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया की कई देश और कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज वैक्सीन बनाने की रेस में हैं और इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक लिमिटेड। इसे अप्रूवल मिल गया है कि ये अपनी वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू कर सके, मतलब कि इसका इंसानों पर टेस्टिंग शुरू की जा सकती है। इस वैक्सीन को ट्रायल के लिए परमिशन देता है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ICMR उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि 15 अगस्त 2020 तक इंडिया पहली वर्ल्ड की वैक्सीन लॉन्च करेगा जो कि मेड इन इंडिया हो। क्या यह पॉसिबल होगा और ये वैक्सीन का स्टेज क्या होता है और कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस कोवैक्सीन का डेवलपमेंट ICMR और भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर किए हैं और इसमें ICMR के अधीन एक लेबोरेटरी आती है, वो है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। तो NIV ने कोरोना वायरस के उस स्ट्रेन को आइसोलेट किया है एक असिम्टोमेटिक पेशेंट से और उसे ट्रांसफ़र किया गया है BBIL को, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड। तो अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि चलो ठीक है, कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, तो ये वैक्सीन होती क्या है और ये काम कैसे करती है। देखो, वैक्सीन को आप एक प्री बोर्ड की तरह समझ लो, क्योंकि आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले प्री बोर्ड देते हो ताकि अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो वैक्सीन वही एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। जब वायरस आपके बॉडी में इन्फेक्ट करने आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। हमारे इम्यून सिस्टम के 3 मेन काम होते हैं: डिटेक्ट करना उस वायरस को, दूसरा इन वायरस को हमारी बॉडी से बाहर निकालना जो हमारे वाइट ब्लड सेल करते हैं, तीसरा इम्यून सिस्टम को मेमोराइज करना कि जब दोबारा इस तरह का वायरस आएगा तो कैसे रिएक्ट करना है और किस तरह से फाइट करनी है। तो वैक्सीन मेजरली 2 टाइप की होती हैं: लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब है कि जो जर्म है, जो वायरस बैक्टीरिया है जिसके खिलाफ हम वैक्सीन बना रहे हैं, उसी को यूज़ किया जाता है उसके एक एटेन्यूएटेड फॉर्म में और उसी को ह्यूमन के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसके खिलाफ एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन सके और ये रिस्पॉन्स जीवन भर उस वायरस से हमें बचा सके। और यहाँ पर 1 से 2 डोज में काम हो जाता है, बार बार डोज नहीं लेनी पड़ती है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का फ़ायदा ये होता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि जिनकी वीक इम्यून सिस्टम है जिसमें रिएक्शन दे सकती है और कुछ प्रकार की साइड इफ़ेक्ट भी देखी जा सकती है। कुछ बीमारियां हैं जिनकी आज के समय लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म यूज़ की जाती है, जैसे मीजल्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, रोटावायरस। दूसरा, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको मार कर इंजेक्ट किया जाता है, उसको पूरी तरह से मार दिया जाता है, फिर उसे इंजेक्ट किया जाता है। तो इसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इस वैक्सीन का सेफ्टी रिकॉर्ड बेहतरीन होता है और जो अभी कोवैक्सीन बनाई जा रही है भारत में, यह भी इनएक्टिव वैक्सीन है। लेकिन इनएक्टिव वैक्सीन के प्रॉब्लम ये हैं कि इसके जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है शरीर का, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता और इसलिए ये बूस्टर डोज लेनी पड़ती है। आपने सुना होगा टेटनस की टीका लगा लो, ये जो टीके हैं समय से लगवाने पड़ते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में, तो कहीं पर 2 साल या 5 साल, बट बूस्टर शॉट हमें देनी पड़ती है। आज के समय में इनएक्टिव वैक्सीन यूज की जा रही है हेपेटाइटिस ए, पोलियो, फ्लू, रेबीज़ में। तो कोवैक्सीन सिर्फ भारत की इकलौती वैक्सीन नहीं है जो डेवलप की जा रही है। इंडिया की कई वैक्सीन डेवलपिंग कार में लगी हुई है, लेकिन ये अभी तक ह्यूमन ट्रायल तक नहीं पहुँचे हैं। ये अभी लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर एनिमल पर टेस्ट कर रहे हैं। वे हैं जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पेनिसिया बायोटेक। ये 3 कंपनीज़ हैं जो शायद कुछ महीने में ह्यूमन ट्रायल तक पहुँच सकती हैं। दूसरी ओर अब हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो एस्ट्राजेनिका और मॉडर्ना 2 कंपनी ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन अभी एडवांस स्टेज पर हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं कंपनी की वैक्सीन सबसे पहले मार्केट में आएगी, क्योंकि फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल जारी है। तो अब ये फेज़ ऑफ वैक्सीन क्या होता है, इसको आप समझो तो कोई भी वैक्सीन डेवलप की जाती है तो उसे इन 6 स्टेज से गुजरना होता है। फर्स्ट 2 टेस्ट में लेबोरेटरी एवं एनिमल टेस्ट होते हैं, फिर सबसे मेन 3rd क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज आता है और इस फेज़ में 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 2nd, 1st, 3rd। तो अभी जो एस्ट्राजेनिका वाली वैक्सीन है
वो अभी स्टेज 3 ह्यूमन ट्रायल पहुंच चुकी है, जबकि इंडिया की वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो स्टेज 1 अब स्टार्ट करने वाली है। तो इन सभी स्टेज का मोटिव ये रहता है कि सिक्योर किया जाए कि ये वैक्सीन सेफ़ रहेगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आमतौर पर ये पूरा प्रोसेस 3 से 10 साल तक ले लेता है, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण कई अप्रूवल जल्दी जल्दी दिए जा रहे हैं। फिर भी कितना भी पास कर लो, 12 से 18 मंथ मिनिमम वैक्सीन का डेवलपमेंट में लग ही जाते हैं, क्योंकि देखो एक एक करके सारे फेज़ आते हैं। फेज़ सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो जो फर्स्ट फेज़ होता है जहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल पर ये वैक्सीन टेस्ट की जाती है, 20 से 80 लोग होते हैं। फिर आता है फेज़ सेकंड, इसमें नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज कर दी जाती है। इसमें लगभग 300 टू 500 ग्रुप ऑफ पीपल में ट्रायल किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि अगर किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। नेक्स्ट लेवल आता है फेज़ थर्ड। फेज़ थर्ड में टिपिकली 300 टू 3000 ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या उससे भी ज़्यादा। इसमें लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है और यह फेज़ थर्ड ट्रायल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यही अग्नि परीक्षा होती है किसी भी वैक्सीन की, क्योंकि यहाँ पर अगर वैक्सीन फेल हो गई तो यह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। फेज़ थर्ड में उस वैक्सीन को प्रूव करना होता है कि जो उसका टारगेट है उसको अचीव कर पा रही है या नहीं। यानी कि अगर फेज़ थर्ड में पेशेंट कोविड-19 की वैक्सीन लेते हैं और उन्हें इन्फेक्शन या कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब वो वैक्सीन काम कर रही है। लेकिन फिर वह पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर वह फेल हो रही है। तो और आपको मैं बता दूं कि हर फेज़ में लगभग 20 से 30% वैक्सीन फेल हो जाती है। तो फेज़ थर्ड तक बहुत कम वैक्सीन पहुंच पाती है, इसलिए हमें इतने वैक्सीन ट्रायल करने पड़ते हैं। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर जो भी ट्रायल चल रहे हैं उनके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक अपडेट लिस्ट जारी कर देता है। तो एज ऑफ 29 जून 2020 दुनिया में ऐसी 17 वैक्सीन है जो ह्यूमन ट्रायल के स्टेज तक पहुंच चुकी हैं, जिसमें सबसे आगे है एस्ट्राजेनेका। इसका फेज़ थर्ड ट्रायल ऑनगोइंग है। यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसको लेकर ज़्यादातर रिपोर्ट का मानना है कि आज के समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन नंबर 1 पर चल रही है वैक्सीन बनाने की इस रेस में। इनके फेज़ सेकेंड ट्रायल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, फेज़ थर्ड ट्रायल अभी शुरू करने वाले हैं। इनका मानना है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त ये वैक्सीन सक्सेसफुल होगी और ये नेक्स्ट फेज़ के लिए भेज देंगे। अब इंडिया की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन ICMR, सबसे ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये 15 अगस्त 2020 मीन्स इंडिपेंडेंस डे को लॉन्च कर देंगे। बट ये कहना कि 15 अगस्त तक वैकेंसी रेडी हो जाएगी, तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप कंपेयर करो दूसरे कंट्री की ये वैक्सीन के जो कि फेज़ 1 फेज़ सेकेंड ट्रायल कंप्लीट कर चुके हैं और फेज़ थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडिया एक ही महीने के अंदर अंदर कैसे तीनों स्टेज कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है कंपनीज़ पर, साइंटिस्ट पर कि जल्दी जल्दी सारे फेज़ को कंप्लीट करो, फास्ट फॉरवर्ड करो, ताकि हम इस वैक्सीन को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन वैक्सीन लॉन्च कर पाएँ, भारत को कोरोना से मुक्त कर पाएँ। अब यहाँ पर मेरी राय यह है कि ऐसे सिनेरियो में साइंस को प्रायोरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइंस डज नॉट प्रोग्रेस इन हरी। अगर मान लो विदाउट फेज़ या फेज़ थर्ड को स्किप करके वैक्सीन निकाल भी दो और बाद में फिर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट निकलता है, तो फिर लोगों के मन में पैनिक बढ़ जाएगा और वे फिर कभी वैक्सीन लगाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो यहाँ पर कंपनी को, साइंटिस्ट को एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एक हायरार्ची टर्म में इसको ट्रायल करें, भले ही देर से सही, पर 100% प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कंपनीज़ को जल्दी से ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर देना चाहिए या उन्हें एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखकर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।